Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. Student, today we discuss about the topic of class 5. Look at the board. Class 5 मजमून उर्दू लेक्चर नंबर 3। आज का हमारा जो लेक्चर है उर्दू का वो कौन सा होगा? 3। सबक नंबर 21। उन्वान है हमारा पहाड़ और गुलहरी। ये एक नज्म है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग नज्म है। आप आज इसके बारे में पढ़ेंगे। हरी अप बॉयज, टेक आउट योर बुक फ्रॉम योर बैग, ओपन योर बुक, पेज नंबर 123, पेज नंबर 123। ओके, आज का हमारा उन्वान है पहाड़ और गुलहरी। पहाड़ और गुलहरी देखें, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भी कह सकते हैं आप, और एक मुकालमा है पहाड़ और गुलहरी के दरमियान, जो आपस में बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। ठीक है, ये नज़्म किसने लिखी? ये हमारे कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में आप जानते हैं कि वो हमारे कौमी शायर हैं। उन्होंने बहुत सी नज़में लिखी, हमारे जवानों के लिए, नौजवानों के लिए भी लिखी, और इसके अलावा बच्चों के लिए भी नज़में लिखी। उसमें से जो नज़्म है वो है पहाड़ और गुलहरी, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं, रीडिंग की तरफ जाते हैं अपनी। फर्स्ट साथ साथ मैं आपको मीनिंग भी इसकी क्लियर करूंगी, और इसकी नसर या तशरीह जो है वो भी आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से करनी है। ठीक है। कोई पहाड़ ये कहता था एक गुलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। यहाँ पर पहाड़ और गुलहरी जो है वो आपस में मुकालमा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। पहाड़ जो होता है वो बहुत ज्यादा क्या है, प्राउडी है, उसे अपने आप पर बहुत ज्यादा क्या है, घमंड है। उसे ये लगता है कि वो बहुत बड़ा है, तो उसके सामने जो छोटी चीजें हैं वो कोई अहमियत नहीं रखती, कोई वैल्यू नहीं रखती। और अपने इस घमंड की बदौलत वो गरूर भरे लहजे में गुलहरी से कहता है कि तूने अपने आप को देखा है कि तू मेरे सामने कितनी छोटी सी है, मामूली सी है, तेरी कोई हैसियत नहीं है। अगर तुझमें जरा भी शर्म है तो तू जा पानी में जाकर डूब मर। ये फर्स्ट मिसरा हमने पढ़ा। अगले मिसरे की तरफ हम आते हैं। जरा सी चीज है उस पर गरूर क्या कहना, ये अक्ल और ये समझ ये शऊर क्या कहना। अब पहाड़ जो है वो गुलहरी से कहता है कि तू इतनी मामूली सी है, छोटी सी है, उसके बावजूद तुझमें इतना गरूर है कि तू ये समझती है कि तेरे जैसी अक्ल, तेरे जैसा शऊर, तेरे जैसी समझ जो है वो किसी में नहीं है। यानी हर शख्स से ज्यादा जो समझदार है वो तू है। अगले मिसरे की तरफ आते हैं हम इसकी। खुदा की शान है ना चीज चीज बन बैठी, जो बेशऊर हूँ यूं बातमीज बन बैठे। खुदा की शान, वो कहता है, पहाड़ जो होता है वो गुलहरी से कहता है कि मैं तू इतनी मामूली है, छोटी सी है, मतलब जब भी मैं तुझे देखता हूँ तो मुझे अल्लाह ताला की शान नजर आती है, और मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि तू जो इतनी मामूली है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, तू अपने आप को क्या समझती है? तू जो बेहैसियत से खुद को बाहैसियत, बेशऊर से खुद को बाशऊर, यानी जो तेरी कोई वक़्त नहीं है, तू समझती है कि तेरी हैसियत बहुत ज़्यादा है, और तुझमें जो बिल्कुल अकल नहीं है, शऊर नहीं है, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या समझती है? बाशऊर समझती है। मतलब मैं जब भी तुझे देखता हूँ तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ, तेरी वक़्त क्या है, हैसियत क्या है, और तू अपने आप को समझती क्या है। तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, ज़मीं है पस्त मेरी आन बान के आगे। बिसात मीन ताकत। ठीक है। अब पहाड़ गुलहरी से कहता है कि तेरी ताकत क्या है, वक़्त क्या है मेरे सामने, तेरी शान क्या है। ठीक है। अगर तू मेरी शान और शौकत को देखे तो मेरे सामने तेरी कोई हैसियत नहीं है, तेरी कोई औकात नहीं है। अगर तू देखे तो जमीन की भी कोई हैसियत नहीं है मेरे सामने, वो भी मेरे पैरों तले है। जमीन भी क्या है, वो मेरे पैरों तले है, मेरे नीचे है, उसकी भी मेरे सामने कोई हैसियत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, कोई औकात नहीं है। जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ जानवरे गरीब कहाँ। और फिर वो गरूर भरे लहजे में कहता है, अपने आप को देखते हुए गरूर करता है खुद पर, और ये कहता है कि मैं कहाँ हूँ और तू कहाँ है। तू जो इतनी मामूली, छोटी सी, हकीर सी, कमज़ोर सी, नातवा सी, तेरी कोई वक़्त नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। अगर फिर वो कहता है कि भला मैं कहाँ हूँ, पहाड़ जो कि बुलंद बाला हूँ, मेरी हैसियत क्या है, और तू मेरे सामने, तेरी औकात क्या है। अब यहाँ पर इस पूरे बंद में जहाँ पर पहाड़ गुलहरी से मुखातिब था, पहाड़ गुलहरी से बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, गरूर भरे लहजे में बात कर रहा था। इस पूरे जो बंद से, जो मैंने आपको मिसरों की शक्ल में यहाँ पर बताई, इस पूरे बंद को पढ़ने से हमें क्या लेसन मिलता है, क्या पता चलता है कि वो लोग जो कि ताकतवर होते हैं, जिनमें जो लोग ईगो जिनमें आ जाती है, जिन्हें थोड़ी क्या कहते हैं, ताकत मिल जाती है, कुछ इख्तियारात मिल जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अपने से जो कमज़ोर लोग होते हैं, जो नातवा लोग होते हैं, उनको कैसे ट्रीट करते हैं,
उनके साथ उनका बिहेवियर कैसे होता है, उनको वो क्या समझते हैं अपने सामने कि उनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, ठीक है, तो वो उनको किस तरह से ट्रीट करती हैं, उनके सामने कोई वैल्यू नहीं होती। इस पूरे मिसरे बंद से जो हमने लेसन हमें मिला वो ये था जो भी मैंने आपको बताया। अब अगले बंद की तरफ हम आ जाते हैं, वो भी मैं आपको मिसरों की शक्ल में है वो साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको उसकी तशरीह जो है वो इजीली समझ आ जाए, ठीक है। कहा ये सुन के गुलहरी ने मुंह संभाल जरा, ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल जरा। अब जहाँ पहाड़ गुलहरी से मुखातिब था और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अक्कड़ में आकर वो गुलहरी को बुरी बुरी बातें जो हैं वो सुना रहा था, उसे क्या कह रहा था कि तेरी कोई हैसियत नहीं है, तेरी कोई वक़्त नहीं है, तो अपने आप को समझती क्या है कि तुझमें बहुत ज़्यादा अक्ल है, और इसके अगर तो खुद को ना देख बल्कि मुझे देख कि मैं कितना बुलंद बाला हूँ, ज़मीन भी मेरे सामने कोई हैसियत नहीं रखती, कोई वैल्यू नहीं रखती। और क्या कहते हैं फिर ये तमाम बातें वो गुलहरी से कर रहा होता है। गुलहरी सुनती है, उसे बहुत गुस्सा आता है। अब वो जब वो पहाड़ की सारी बातें सुन लेती है तो वो उसे कहती है कि ठीक है, तूने जो ये मुझे बातें कही हैं वो मैंने सुन तो ली है, लेकिन बेहतर है कि तू अपना मुंह संभाल कर बात कर, अपनी जुबान को काबू में रख कर बात कर। ये बातें जो फजूल तेरे दिमाग में चल रही हैं इनकी कोई वक़्त नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है, तो बेहतर तेरे लिए यही है कि तू इन फजूल बातों को अपने दिलो दिमाग से क्या कर निकाल दे, वही तेरे लिए बेहतर है। अगले मिसरे को हम पढ़ते हैं, जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह नहीं है, तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा। फिर वो पहाड़ को कहती है कि पहाड़ तू अपने आप को देख, अगर मैं तेरी तरह नहीं हूँ, मुझ में तेरी जैसी खसूसियात नहीं है, तो तू भी तो देख कि तू भी मेरी तरह छोटा नहीं है। और क्या तू ये भूल गया है कि अल्लाह ताला ने जो दुनिया में मुख्तलिफ तरह की जो है वो मखलूक़ात जो है वो पैदा की हैं, कोई छोटी है कोई बड़ी है, उनकी कोई क्या कहते हैं कि उनकी कोई वक़्त नहीं है, कि उनकी कोई हैसियत नहीं है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को किसी ना किसी मकसद के तहत पैदा किया है। हर तख्लीक का कोई ना कोई क्या है मकसद है, पर्पस है, कोई भी चीज़ ऐसे ही तख्लीक नहीं की गई। तो तू इस बात से क्या है इनकार नहीं कर सकता। अगर अल्लाह ताला ने तुझे पहाड़ बनाया है तो मुझे भी गुलहरी और मुझे भी वो खसूसियात अता की हैं जो तुझे अता नहीं की। तो बेहतर है कि तू ये फजूल बातें जो तेरे दिलो दिमाग में चल रही हैं, तो तेरे लिए यही बेहतर है कि तू उसे अपने दिलो दिमाग से निकाल दे। हर एक चीज से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा, ये उसकी हिकमत है। यहाँ पर वही बात आ रही है कि वो पहाड़ से कह रही है कि तू अल्लाह ताला की शान देख, तू इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि अल्लाह ताला ने जो मुख्तलिफ दुनिया में चीज़ें तख्लीक की हैं उनका कोई ना कोई मकसद है, ठीक है, वो किसी ना किसी मकसद के तहत पैदा की हैं। अगर कोई छोटी है कोई बड़ी है, वो उनमें अपनी खसूसियात हैं, ठीक है, वो इस दुनिया में उनका कोई ना कोई मकसद है, वो ऐसे ही नाकारा नहीं या फजूल नहीं है। बड़ा जहां में तुझको तो बना दिया उसने, मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने। अब यहाँ पर वो से कहती है कि अगर अल्लाह ताला ने तुझे पहाड़ बनाया है, बुलंद बनाया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तू गरूर करे, ठीक है। और मुझे भी अल्लाह ताला ने जहाँ छोटा मतलब गुलहरी के रूप में पैदा किया है यहाँ पर, तो क्या करते हैं वो गुलहरी क्या कहती है कि मुझे भी अल्लाह ताला ने वो खसूसियात अता की हैं जो तुझे अता नहीं की। मतलब उसमें से एक खसूसियत क्या होगी, क्या पहाड़ जो है वो दरख्त पर चढ़ सकता है? नहीं ना। ये खसूसियत किसे हासिल है? ये सिर्फ गुलहरी को हासिल है, ये पहाड़ को तो नहीं है। पहाड़ जो इतना घमंड कर रहा था, उसे कह रहा था कि मुझ में वो तमाम खसूसियात हैं और तू अपने आप को समझती क्या है, बहुत हकीर सी, छोटी सी, अदना सी, कमजोर सी, तेरी कोई वक़्त नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। यहाँ पर फिर गुलहरी उसे कहती है कि ठीक है, तो अगर अपने आप को इतना जो है वो मगरूर अंदाज में जो ये कह रहा है कि तू अपने आप को अपनी शान और शौकत जो तू बयान कर रहा है, तो ठीक है, ये बता कि अल्लाह ताला ने तुझे दरख्त पर चढ़ना सिखाया है, कि ये खसूसियत है तेरे अंदर। तो अगर मैं छोटी हूँ तो मुझ में वो खसूसियत भी हैं जो तुझ में मौजूद नहीं है। अब पहाड़ तो क्या कहते हैं दरख्त पर नहीं चढ़ सकता, ये खसूसियत किसी है? ये सिर्फ गुलहरी को है। कदम उठाने की ताकत नहीं जरा तुझ में, निरी बड़ाई है खूबी है और क्या तुझ में। अब वो पहाड़ को कहती है कि तेरी हैसियत क्या है, तेरी वक़्त क्या है, एक कदम तो तू आगे नहीं बढ़ा सकता, तेरी इतनी हैसियत नहीं है कि तू क्या कहती है अपनी मर्जी से जो है वो एक कदम आगे बढ़ाए, या यही तेरी हकीकत है, यही तेरी औकात है और यही तेरी खूबी है। जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको, ये छालियां ही जरा तोड़कर दिखा मुझको। वो फिर गुलहरी जो है वो पहाड़ से कहती है कि अगर तू अपने आप को इतना बड़ा समझता है, इतने मतलब समझता है कि तेरे अपनी शान और शौकत को देखते हुए तू जो ये घमंड कर रहा है कि तू ही सब कुछ है, तेरे सामने कोई कुछ नहीं है, तो फिर ये कर कि तू सबसे पहले यहाँ पर कहा था कि दरख्त पर चढ़ना सिखाया, उसके बाद उसे कहा था, गुलहरी उसे कहती है कि ठीक है, फिर ऐसे करो कि ये जो खसूसियत मुझ में है छालियाँ तोड़ने की, तुम जो है वो ये तोड़ कर दिखाओ। अगर तुम अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझती हो तो फिर ऐसे करो कि ये जो छालियाँ हैं इसे ही तोड़ कर दिखा दो।
नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, कोई बड़ा नहीं कुदरत के कारखाने में। यानी इस पूरी दुनिया में कोई भी चीज ऐसी तख्लीक नहीं की गई, कोई भी चीज नाकारा नहीं है, फजूल नहीं है, हर चीज का कोई ना कोई मकसद है, किसी ना किसी मकसद के तहत पैदा की गई हैं। और अल्लाह ताला के इस कारखाने में, इस पूरी दुनिया में हमें किसी को भी कमतर नहीं समझना चाहिए। ये जो पूरी स्टोरी हमने पढ़ी पहाड़ और गुलैरी का जो मुकालमा था, उसमें क्या था कि पहाड़ बहुत ज्यादा गरूर कर रहा था अपनी हैसियत पर, अपने बड़ा होने पर, अपने मजबूत होने पर, और उसके बरक्स वो गुलहरी को क्या कहता था, उसके छोटे होने पर, उसके कमजोर होने पर उसका क्या कर रहा था, मजाक उड़ा रहा था। तो फिर गुलहरी उसे क्या कहती है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कोई भी चीज जो है वो बेमकसद पैदा नहीं की, हर चीज का कोई ना कोई मकसद है। तो अब इस पूरी नज्म को हमने पढ़ा, हमें इससे क्या सबक मिलता है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल इसमें हमें बताने की कोशिश करते हैं कि इंसान की क्या कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है और उसे किस तरह से अपनी इज्जत करवानी चाहिए। स्पेशली वो लोग जो कि कमजोर होते हैं, नातवा होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दूसरों के सामने जो है वो झुकना नहीं चाहिए। अपनी कमजोरी उनके सामने क्या कहते हैं नहीं, उनके अपनी कमजोरी को देखते हुए दूसरों के सामने झुकना नहीं चाहिए। ठीक है, और उनकी जो बड़े लोग होते हैं, जिनके पास इख्तियारात होते हैं, क्या कहते हैं जो जिनके पास ताकत होती है, उनकी उस टाइटल को देखकर, उनकी उस इख्तियारात को देखकर मुतासिर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कभी भी इंसान को अपनी ताकत पर गरूर नहीं करना चाहिए। गरूर अल्लाह ताला को बिल्कुल नहीं पसंद। और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जरा भी गरूर करता है वो जन्नत में दाखिल ना होगा। ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए कि वो अगर हम जरा भी गरूर करते हैं तो हमारे लिए जन्नत का दरवाजा जो है वो बंद हो जाता है। और एक मुसलमान का मकसद क्या है दुनिया में आने का, कि वो अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करे। ठीक है, और अल्लाह ताला उन अहकामात पर अमल करने की इनाम के तौर पर उसे क्या देता है, जन्नत देता है। ठीक है, तो अगर इंसान जो है वो गरूर करता है तो उसके लिए क्या हो जाता है, जन्नत का दरवाजा बंद हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम बिल्कुल भी गरूर ना करें। वो अगर कोई ताकतवर है तो उसे क्या चाहिए, कमजोर लोगों को देखकर उनका मजाक ना उड़ाएं और अपने आप पर, अपनी ताकत पर गरूर ना करें। क्योंकि जो लोग गरूर करते हैं, आप ये भूल जाते हैं कि अगर आज वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं, कल खुदा ना खास्ता उन पर भी ऐसा वक्त जो है वो आ सकता है। तो हमें अपने आप को, अपने अंदर जो है वो अच्छी जो है खसूसियात, अच्छी चीज़ें जो है वो पैदा करनी चाहिए। जो बुरी आदत हैं, गरूर है, तकब्बुर है, घमंड है, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें अपने अंदर से निकालनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा हम इस एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। सबसे पहले आप इसकी मश्क देखें पेज नंबर 125 पर। इसके वर्ड्स मीनिंग आप देखें पहले। पानी में डूब मरना यानी गैरत से मर जाना। उसके बाद है आन बान। आन बान का मतलब क्या होगा, शानो शौकत। हुनरमिन फन कमाल। गरूर अक्कड़ तकब्बुर। शऊर अकल समझ। हिकमत दानाई। अब क्वेश्चन आंसर देखें आप इसके। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहाड़ ने गुलहरी से क्या कहा? पहाड़ ने गुलहरी से क्या कहा था कि तू बहुत ही मामूली है, छोटी सी है, हकीर सी है, अदना सी है, नातवा है, तेरी कोई वुक्कत नहीं है मेरे सामने, तेरी कोई औकात नहीं है, तेरी कोई हैसियत नहीं है। वो किस अंदाज में कहता है, गरूर भरे लहजे में कहता है। पहाड़ ने अपनी बड़ाई किन बातों से जाहिर की? पहाड़ ने अपनी बड़ाई कि मेरी शान और शौकत बहुत ज्यादा है, मैं बहुत बड़ा हूँ। ठीक है, और जमीन भी जो है वो मेरे कदमों तले है, उसकी भी कोई हैसियत नहीं है मेरे सामने, वो अपनी बड़ाई बयान कर रहा है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आप देखें, गुलहरी ने पहाड़ को हिकमत की कौन सी बात बताई? हिकमत की कौन सी बात बताई कि अल्लाह ताला ने अगर इस दुनिया में किसी को छोटा बनाया है, किसी को बड़ा बनाया है, तो वो ऐसे ही नहीं बनाया। हर चीज को बनाने का कोई ना कोई मकसद है। कोई भी चीज ऐसे ही पैदा नहीं कर दी गई, बेमकसद पैदा नहीं कर दी गई। हर चीज का कोई ना कोई दुनिया में मकसद है, कोई भी चीज नकारा नहीं है, निकम्मी नहीं है। गुलहरी में कौन सी खूबी है जो पहाड़ में नहीं है? अब मैंने कौन सी आपको, एक तो उसने बताया था कि उसको दरख्त पर चढ़ना आता है, और दूसरा उसने पहाड़ को ये चैलेंज किया था कि ठीक है अगर तू अपने आप को इतना समझता है कि तेरी शान और शौकत बहुत ज्यादा है, तो ठीक है जो अल्लाह ताला ने खूबियां मुझे दी हैं मेरे जैसा काम करके दिखा दे, या तो दरख्त पर चढ़कर दिखा दे और दूसरा छालियां तोड़कर दिखा दे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इस नज्म के दोनों किरदारों में से आपको कौन सा किरदार पसंद है? ये किरदार आप खुद से राइट करेंगे, आप बताएंगे। आपने पूरी जो है नज्म को पढ़ा, आपको कौन सा करैक्टर जो है, पहाड़ और गुलहरी 2 करैक्टर्स है ना इसमें से आपको कौन सा किरदार जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा लगा है, आपने उसको अपनी नोटबुक पर मेंशन करना है और ये बताना भी है कि वो किरदार आपको क्यों अच्छा लगा, उसमें ऐसी कौन सी खसूसियत थी जिसकी बिना पर वो किरदार जो है वो आपको अच्छा लगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें 5 क्लास,
नज्म, पहाड़ और गुलहरी के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। अब एमसीक्यूज की तरफ हम आ जाते हैं। इसके गुलहरी ने पहाड़ को तोड़कर दिखाने के लिए कहा। क्या तोड़कर दिखाने के लिए कहा? सेब, अनार, छालियां, अमरूद। छालियां राइट, जिसका जो आंसर होगा छालियां। आपने टिक करते रहना है, साथ साथ मेरे साथ टिक करें अभी वर्क पेजेस आप। नेक्स्ट देखें आप, पहाड़ गुलहरी से जाकर डूब मरने को कहता है। दरिया में, पानी में, समुंदर में, तालाब में। पानी में। दरख्त पर चढ़ना सिखाया गया है। मछली को, हाथी को, घोड़े को या गुलहरी को? गुलहरी को। कदम उठाने की ताकत नहीं है किसमें? पहाड़ में, इंसान में, गुलहरी में या बच्चे में? पहाड़ में। ठीक है, आपने साथ साथ इसे टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप, दिए गए अल्फाज की मानी लुगत से मालूम करें और अपनी कॉपी में लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने बोर्ड पर मेंशन किया है, 5 क्लास। देखें आप क्वेश्चन नंबर 3, इसके वर्ड मीनिंग जैसे कि वहां पर लिखा हुआ है कि आपने लुगत से तलाश करके राइट करने हैं, तो यहां से आप इसे नोट कर लें। फर्स्ट वर्ड था बेशऊर, नासमझ, जिसका मतलब क्या होता है? नासमझ, जिसे कोई अकल ना। बिसात का मतलब होता है ताकत। बिसात के मायने क्या होंगे? ताकत। पस्त, पस्त मीन नीचा। ओके, नेक्स्ट है मुंह संभालना। मुंह संभालना का मतलब क्या होता है? जुबान को काबू में रखना, यानी जुबान को काबू में रखकर बात करना। निकम्मी, निकम्मी का मतलब होगा नकारा। ठीक है, नकारा जिसका कोई फायदा ना हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका बोर्ड पर मेंशन किया गया है। नीचे दिए हुए खानों में कुछ अल्फाज पोशीदा हैं। आप पेज नंबर 126 पर देखें। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए नीचे दिए हुए खानों में कुछ अल्फाज पोशीदा हैं। पोशीदा यानी छुपे हुए हैं। आपने उन अल्फाज को तलाश करना है और उनसे एक नया लफ्ज बनाना है। वो लफ्ज बनाइएगा जो कि आपके इस पूरे लेसन में यूज हुए हैं। जैसे फर्स्ट पर आप देखें, यहाँ पर मेंशन है बसात, तो यहाँ पर इन वर्ड्स को हमने क्या करना है? ढूंढना है। जो छुपे हुए हैं यहाँ पर, यहाँ से हम उन्हें ढूंढेंगे और यहाँ पर मेंशन कर देंगे। जैसे फर्स्ट वर्ड है बे, सीन, अलीफ, तोइन, तो ये एक नया वर्ड बन गया जो कि बुक में भी आपके इस लेसन में यूज हुआ है, बिसात। ठीक है, बिसात, जिसका मैंने मतलब आपको बताया ताकत। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है संभाल। यहाँ से हम इसको ढूंढेंगे, सीन, नून, बे, दो चश्मे है, अलीफ और लाम, फिर क्या बन जाएगा? संभाल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आ जाता है अदब। अदब का यहां से देखें आप आएगा अलीफ, दाल, बे, ये क्या बन जाएगा? अदब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप देखें यहाँ पर, ये क्या है? गुलहरी। गुलहरी का ये यहाँ से हम इसे ढूंढेंगे, गाफ, लाम, हे, रे, छोटी ए, क्या वर्ड बन गया? गुलहरी। अब ये 4 वर्ड जो आपको मैंने यहाँ बताया, ये हमारे लेसन में यूज हुए हैं, तो हम कोशिश करेंगे वही वर्ड यहाँ से हम ढूंढें और राइट करें जो हमारे लेसन में यूज हुए हैं। उसके बाद आ जाता है छालियां, छे, दो चश्मी है, अलीफ, लाम, छोटी ये, अलीफ, और फिर क्या बन जाएगा? छालियां। कौन से 5 वर्ड्स यहाँ से हमने तलाश किए? वो कौन से 5 वर्ड्स थे? फर्स्ट पर है बिसात, संभाल, अदब, गुलहरी और छालियां। आपने नीट राइटिंग में आपकी बुक पर नीचे जो कॉलम्स दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, आपने वहां पर उन्हें राइट कर देना है नीट राइटिंग में लेड पेंसिल के साथ, ताकि अगर कोई मिस्टेक हो दंदानों की, नुक्तों की, तो आप इजीली उसे राइट कर सकें। ठीक है, आपकी राइटिंग जो है वो बुक पर नीट आनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप देखें, दिए हुए अल्फाज के सामने दुरुस्त मुतजाद के गिर्द दायरा लगाएं। जो मुतजाद मीन जो उसके मीनिंग के उलट होंगे। ठीक है, बेशऊर, बेहोश, बाशऊर, कम अकल, बाशऊर। ठीक है, खूबी, खास, अच्छाई या खामी, खामी, आपने खामी को साथ साथ सर्कल करते रहना है। उसके अलावा पस्त, पस्त का है बुलंद, नीचा, कमजोर, बुलंद, बुलंद को आपने सर्कल करना है। उसके बाद गरीब, गरीब का क्या होगा मुतजाद? नादार, अमीर, मुफलिस, अमीर, अमीर को हमने क्या करना है? टिक करना है, टिक कर दें या सर्कल कर लें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखें 5 क्लास, मिसाल के मुताबिक नज्म में काफिया और अदीब की निशानदही करें और अपनी कॉपी में लिखें। काफिया, काफिया क्या होता है? आप जैसे ये पूरी नज्म आप देखें, यहां पर आपने पढ़ी, वो वर्ड्स होते हैं जैसे ये देखें यहाँ पर पेज नंबर 129 पर। काफिया कौन से अल्फाज होते हैं? वो अल्फाज जो कि जिनकी आवाज जो होती है वो एक जैसी होती है, आवाज एक जैसी आ रही होती है, हम आवाज होते हैं वो। जैसे यहाँ पर देखें आप लिखे शान और बान,
आवाज एक आ रही है ना, शान, बान, तो ये क्या है, काफिया है। ऐसे अल्फाज जो हम आवाज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, काफिया। ठीक है, नेक्स्ट है डेफिनेशन आपकी रदीफ की। रदीफ की जैसे आप देखें इसी मिसरे के आखिर में आप देखें आगे आगे दोनों, ये जो हम आवाज भी होते हैं और जो एक जैसे भी होते हैं, यानी पढ़ने में भी एक जैसे हैं और लिखने में भी एक जैसे हैं, वो क्या होंगे, वो होंगे रदीफ। ठीक है, काफिया की और रदीफ की डेफिनेशन आपको क्लियर हुई कि हम आवाज अल्फाज क्या कहलाते हैं, काफिया कहलाते हैं। और वो अल्फाज जो कि हम आवाज भी होते हैं और जो इमला में लिखने में भी सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो रदीफ कहलाते हैं। ठीक है, और मिसरे के आखिर में जो आखिर वाले वर्ड्स होते हैं, वो जो रदीफ के जो वर्ड्स होते हैं सबसे आखिर में जो यूज होते हैं, और आखिरी वर्ड से पहले वाले जो वर्ड होते हैं उन्हें कहते हैं काफिया, जिनकी आवाज जो है वो सेम होती है। अब यहाँ पर एक जो है वो मिसरा मेंशन है, कहा है ये गुलहरी ने सुनकर मुंह संभाल जरा, ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल जरा। अब इसमें क्या होगा, काफिया, संभाल, ठीक है, और निकाल, दोनों आवाज सेम है इनकी, तो ये क्या होंगे, काफिया। और जरा, दोनों में लास्ट में कौन सा वर्ड यूज हुआ है, जरा। अब ये बोलने में भी एक जैसे हैं और लिखने में भी एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये रदीफ होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आप देखें 5 क्लास, दिए गए मुहावरात को इनके मानी से मिलाएं और जुमलों में इस्तेमाल करें। मीनिंग्स मैं आपको बताती हूँ, आपने उसको जुमलों में खुद से राइट करना है, नीट राइटिंग में, लेड पेंसिल के साथ बुक पर, जैसे कि आपके यहाँ पर स्पेस दी गई है। ठीक है, आपके यहाँ पर बुक पर स्पेस दी गई है पेज नंबर 127 पर, ये देखें, यहाँ पर आपने इन जुमलों को मेंशन कर देना नीट राइटिंग में। ओके, वर्ड मीनिंग में आपको बताती हूँ इसके। तारे गिनना, तारे गिनना का मतलब क्या होता है, रात जागकर गुजारना। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मुंह संभालना, यानी जुबान को काबू में रखना। ठीक है, आंखें बिछाना यानी इज्जत देना। उसके बाद आ जाता है ईंट से ईंट बजाना, यानी बर्बाद कर देना। आपे से बाहर हो जाना, यानी गुस्से में बेकाबू हो जाना। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट इसके, यहाँ पर मीनिंग दिए हुए हैं नीचे, आपने उसको, आपको पता होना चाहिए, मैंने भी साथ साथ आपको बताया कि मीनिंग क्या है इनके, आपने उन्हीं मीनिंग्स को वहां से देखना है और उनके साथ उनके सही जो मायने उसका बनता है उसके साथ उसको मैच कर देना है और उसके जुमले बनाने हैं आपने नीट राइटिंग में। ओके, तो एक्सरसाइज आपने इसकी देखी, कंप्लीट हो गई इसकी बेटा। यहाँ पर आपने क्वेश्चन आंसर देखे, आपने क्वेश्चन आंसर नीट राइटिंग में आपने अपनी नोटबुक पर से सोल्व करना है। एमसीक्यूज आपने बुक पर ही इसको सोल्व कर लेना है। क्वेश्चन आंसर नोटबुक पर होंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि मैंने बोर्ड पर मेंशन किया, आपके वर्ड्स मीनिंग आपने वहां से उसको नोट करना है और अपनी नोटबुक पर उसको राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपने बुक पर ही करना है, यहाँ से अल्फाज आपने ढूंढने हैं और उसको उन कॉलम्स में जो नीचे राइट दिए गए हैं वहां पर आपने उसको राइट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपने सर्कल करने हैं, जो मुतजाद होंगे मीनिंग आपके वहां पर दिए गए हैं, आपने उनको सर्कल करते रहना है साथ साथ, ताकि आपको वो इजीली जो है वो समझ आ जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपको काफी और रदीफ की डेफिनेशन जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए दी गई है, ताकि आपको इन दोनों की, काफिया की और रदीफ की डेफिनेशन जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद जुमले आपने उसको बुक पर ही मेंशन करना है। अगर वो बुक पर पूरे नहीं आ रहे आपके इस कॉलम में तो आप उसे नोटबुक पर भी राइट कर सकते हो। ओके, लेकिन वर्ड मीनिंग के साथ, आपको वर्ड मीनिंग अगर क्लियर होंगे उसके अच्छे से तो आप इजीली उसको जुमलों में यूज कर सकोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, 5 क्लास बेटा आप आज की डायरी देखें अपनी। घर का काम आपका सबक, पहाड़ और गुलहरी की बुलंद खानी यानी रीडिंग आपने करनी है। उसके बाद आपने उसकी मश्क करनी है। मश्क में जैसे मैंने आपको भी बताया कि आपने सारी चीजें, उसकी क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं, जुमले आ जाते हैं, मुतजाद आ जाते हैं, ये तमाम जो है आपने क्वेश्चन जो है नोटबुक पर नीट राइटिंग में उसे राइट करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आपकी बुक पर मेंशन है फ्रंट पर ही, पेज नंबर 123 पर आप देखें, खास अल्फाज मेंशन किए होते हैं आपके, अहम अल्फाज। ठीक है ना, यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं ना आपकी बुक पर, आप बोर्ड पर भी देख सकते हो, यहाँ पर बोर्ड पर भी मेंशन किया हुआ है। खास अल्फाज आप देखें, फर्स्ट पर है बातमीज, सेकंड है गरूर, बिसात, पस्त, गुलहरी और निकम्मी। ठीक है, अब ये वर्ड जैसे कि मैंने आपको 5 क्लास बताया था कि आपके खास अल्फाज जो होते हैं वो आपकी डिक्टेशन में यूज होते हैं,
इमला में यूज होते हैं। आपने क्या करना है, इन खास अल्फाज को अच्छे से, कैली की आपकी क्लासेस होती थी ना, जब भी आप आपकी स्कूल आप आए, आपकी कैली की जो क्लासेस भी होती थी, उसके बाद क्या कहते हैं कैली की क्लास में आपकी नोटबुक होती थी कैली की, आप उस पर क्या करते थे, प्रैक्टिस होती थी आपकी राइटिंग की। डिफरेंट वर्ड्स आपको टीचर राइट करवाती थी, पैराग्राफ राइट करवाया जाता था, ताकि आप लोग की क्या हो, इमला जो है वो इम्प्रूव हो। ठीक है, आपने क्या करना है, यही खास अल्फाज जो हैं उसे अपनी कैली की नोटबुक पर जो है वो राइट करना है। ठीक है, ताकि आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव हो, और वो डिक्टेशन जो है, डिक्टेशन के कितने वर्ड्स होते हैं, मैक्सिमम 5 और 6, उससे ज्यादा तो नहीं होते। आपने उन वर्ड्स को डेली बेसिस पर अपनी कैली की नोटबुक पर राइट करना है। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि एक तो आपको डिक्टेशन भी फौरी से तैयार हो जाती है, जल्दी से तैयार हो जाती है, और दूसरा ये कि आपको राइटिंग भी आपकी इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, तो आपने अपनी कैली की नोटबुक पर ये खास अल्फाज जो मैंने बोर्ड पर मेंशन किए गए हैं, जो आपकी बुक पर भी मेंशन है, आपने उसे अपनी कैली की नोटबुक पर राइट करना है। ओके बॉयज, जी बेटा 5 क्लास आज का हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। आपने डायरी सुन ली, अपनी डायरी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, अपना काम अच्छे से कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।